नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको महोबा ज़िले के कस्बा बेलाताल में स्थित बादल महल, जो सप्तखंडा के महल के नाम से भी जानता है, क्या है इसका रहस्य, तो आज हम आपको दिखाएंगे। चलिए कैमरामैन के साथ। बताया जाता है कि यहाँ पे इतना सोना है कि पूरा विश्व गरीबी और पूरा भारत गरीब दूर हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। जो यहाँ का ये बादल महल है, ये कुछ तरफ से गेट था, लेकिन अब गेट बंद हो चुका है। बंद तरह से यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद है। तो हम पीछे से पहाड़ों के द्वारा आपको दिखाने जा रहे हैं। पहाड़ों से नीचे जाते हैं। बादल महल को ही सप्तखंडा महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के राजा छत्रसाल के समय का ये महल है, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य है और रहस्यमय ही दृश्य है। ये बादल महल बहुत ही पुराना महल है। 400 वर्ष पुराना महल है, जो कि अब बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे राजा छत्रसाल रहा करते थे और 20 पहाड़ों के बीच में बना हुआ था। सबसे ऊँचा पहाड़ है, उसी के ऊपर बादल महल बना हुआ है। तो हमें दिखा दें, हम अब आ चुके हैं बादल महल के जस्ट सामने जो देख रहे हैं, यही बादल महल है। बहुत ही ध्वस्त हो चुका है। तो दोस्तों, ये है बादल महल, 400 साल पुराना, राजा छत्रसाल के समय का। राजा छत्रसाल ने ये महल बनवाया था। सब महोबा ज़िले के बेलाताल कस्बे में स्थित है। और बेलाताल में सबसे बड़ा पहाड़ है, उसी के बीचों बीच ये महल बना हुआ है, जो कि बहुत ही रहस्यमय। ऐसा माना जाता है कि ये सप्तखंडा महल है, मतलब 7 मंजिला महल है, जिसमें कि 4 मंजिल नीचे ध्वस्त हो चुका है और 3 मंजिल अभी बचा हुआ है, जो कि हम आपको पास से नज़ारा दिखाएंगे। चलिए आइए, देखिए कैमरामैन के द्वारा। बादल महल की ऐसी कहानी है कि ऐसा माना जाता है कि ये बादल महल बादल ही महल है। हकीकत में यहाँ पे इतना सोना और खजाना है कि भारत की गरीबी दूर कर सकता है। हम क्या हकीकत है और क्या सच है, तो देख के पता चलेगा। लेकिन यहाँ के लोग यही बताते हैं। जैसे ही हम बादल महल के ऊपर आते हैं तो अभी 4 मंजिल ऊपर है और 4 मंजिल नीचे ध्वस्त हो चुका है। नीचे देखें तो पहाड़ियों के ऊपर कितना नीचा है, ये देखें कैमरा मैन को दिखा दें। सामने छोटे छोटे जो घूमे ईंटों के मकबरा से बने हुए जो राजा के ज़माने के थे महल के। यहाँ से सेना लगी हुआ करती थी, वो देखा करती थी कहाँ से क्या चल रहा है। और सामने जो बेलाताल है, बेलाताल मतलब बेला तालाब है, यहाँ पे बीचों बीच तालाब है, वहीं पे ये महल बना हुआ है, सप्तखंडा महल। यही सुंदर नज़ारा है। राजा यहाँ पे रहता था और राजा छत्रसाल यहीं से अपनी प्रकृति और सौंदर्य देखा करता था, कहाँ से क्या करना है, कैसा क्या प्रांत को जीतना है। यहीं से रणनीति बनाता था। और चारों ओर पानी से भरा हुआ तालाब है, बीचों बीच सप्तखंडा महल है। और 4 मंजिल ध्वस्त हो चुका है, 3 मंजिल बचा है। जैसे ही हम इसके अंदर जाएंगे तो बहुत ही ये कैमरा मैन बहुत ही मतलब खतरनाक महल है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं ये ध्वस्त हो चुका है 4 मंजिल। और ये ईंटें देखिए यहाँ पे कितने नक्काशी, कितनी अच्छी सुंदर नज़ारा है यहाँ पे कि ईंटों के ऊपर ईंटों से बना हुआ है। वो अभी भी बरकरार है, बावजूद 400 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी अभी बरकरार है। और न जाने कितने साल अभी चलेगा। अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो अभी कई सदियों हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी देख सकती है नज़ारा राजा छत्रसाल का। यहाँ पे बेलाताल में कौन सा शासन करता था, जो हमारी आने वाली पीढ़ी भी देख सकती है, अगर इसका मरम्मत दोबारा की जाए तो। चलो अब हम अंदर की ओर, आपको महल के अंदर की ओर लेके चलते हैं। क्या है, कैसा है, कैसी नक्काशी हुआ करती थी, कैसे खिला हुआ करता था, कैसे यहाँ पे थोड़े रहा करते थे, सेनापति कहाँ रहा करते थे, वो हम सब आपको दिखाए रही है। चलिए, जैसे ही हम अंदर की ओर आते हैं, देखते हैं कि सामने जो एक के बाद एक कैमरा मैन सामने दिखा दें, जो है एक के बाद एक गेट, छोटे छोटे गेट यहाँ से तो। और सैनिक अपने हथियार अस्त्र के द्वारा दूर दूर देखा करते थे नज़ारा। कोई सैनिक अटैक ना कर दे, दूसरे प्रांत का राजा अटैक ना कर दे, उसी के लिए यहाँ पे बनाया। और जो देखो जो ऊपर सामने
ये भी सब यहाँ पे सैनिक हुआ करते थे। जाता है। अब हम आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे जाना इम्पोर्टेंट है, फिर भी हम चलते हैं। देखिए ये दीवार है, नक्काशी है, कितनी मोटी दीवार है। इसके अंदर हम जाएंगे। जाना बहुत ही जोखिम है, लेकिन हम आपको अंदर से भी दिखा रहे हैं। आ जाइए यहाँ पे और पूरी दीवार और पूरी छत ध्वस्त हो चुकी है। ये सब ठंडा महल के नाम से भी जाना जाता है। कैमरामैन ऊपर दिखा दें छत, तो छत पूरी ध्वस्त हो चुकी है, फिर भी बरकरार है, लेकिन डरावनी है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए जो भी जाए तो अपने हिसाब से आए और अंदर एंट्री ना करे। ये है बादल महल। बादल महल राजा 7 साल के समय का है। देखो ये है, इस तरफ से भी गेट हुआ करता था, इस तरफ से भी गेट। और ये बादल महल जो बीच के बीच ऐसा माना जाता है, ये आंगन ऐसा है, यहाँ पे राजा बैठा था और यहाँ पे हवा महल की तरह होता था, चारों तरफ से हवा आती थी उसको, और यहीं पे बैठते थे, यहाँ पे सिंहासन लगता था और यहीं पे सभा हुआ करती थी। और कहाँ कैसी रणनीति बना दी, आज कौन सा प्रांत जीतना है, ये सब राजा छत्रसाल किया करते थे। उन्हीं ने ये बादल महल बनवाया था अपने शासन में। और जैसे ही हम फिर अंदर आते हैं, देखिए यहाँ पे सब जानवरों के तरह हड्डियाँ हैं। और जैसे ही हम अंदर आएंगे तो अंदर आ रही है कैमरा में, जैसे दूसरे वाले कमरे में आएंगे तो ये है। जो देखिए कितने मोटी मोटी दिखा दें, कितनी मोटी मोटी दीवार हैं, सब ध्वस्त हो चुकी हैं। ये गेट है, यहाँ पे बरामदा हुआ करता था, इस तरफ से भी राजा देखा करते थे। सब खंडर हो चुका है, अब यहाँ पे कोई देख रेख नहीं करता था। वो यहाँ पे जानवर, कीड़े मकोड़े और भाई लोग यहाँ आते हैं तो अपनी खुशी आनंद के लिए यहाँ पे सब कुछ ध्वस्त नष्ट करते हैं। जैसे ही हम अंदर की ओर आते हैं तो ये है वो रास्ता, गुप्तनीय रास्ता मानी जाती है। कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये गुप्तनीय रास्ता, मतलब अगर कोई हमारे राजा पे अटैक करता है, वो हमारी सेना मानने जाते हैं, सेना हमारी ध्वस्त हो चुकी है, तो वो नीचे यहाँ से विलुप्त हो जाएगा, दूसरे राज्य में निकलेगा। जैसे झांसी की रानी का था या छत्रपति शिवाजी का था, तो नीचे से झांसी की रानी जाती थी तो ग्वालियर निकलती थी, ग्वालियर से। ऐसे ही इनका राजा छत्रसाल का था बादल महल, नीचे गुप्तनीय रास्ता थी, किसी को पता नहीं पड़ता था। और देखिए जो दीवार ध्वस्त हो चुकी है, पूरी दीवार मोटी है, लेकिन सब नष्ट हो चुका है। बादल महल ऊपर दिखा दीजिए, ऊपर भी पूरे बरकरार खत्म है बादल महल। सब ठंडा महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। लेकिन एक समय पे ये 400 वर्ष पुराना था, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था उस समय का। दिखा दीजिए इस कलाकृति, देखिए उस समय की कितनी अच्छी चित्रकारी हुआ करती थी, ओनली चूना पत्थर की। और अब तो सीमेंट सब कुछ चलता है, लेकिन उस समय पे कलाकार भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो इतनी अच्छी डिजाइन निकालते थे कि देख आदमी जो आए तो यहीं का होके रह जाए। इसलिए तो ब्रिटिश शासन यहाँ पे आते थे, वो कहने लगते भाव सोने की चिड़िया, इसी को तो सोने की चिड़िया बोलते हैं इंडिया को। यहाँ पे जो चीज था बहुत ही अच्छा था, और यहाँ पे वो आए व्यापार करने के लिए और बस गए और हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो यही है बादल महल, और बादल महल की कहानी की एक हकीकत सच्चाई हम आपको बताना चाहते हैं, समाना चाहते हैं। यहाँ के जो निवासी, अभी हमने अंदर का दृश्य देखा था बादल महल का, अब हम आपको छत पे लेके चलते हैं। छत से कितना अच्छा सुंदर और नज़ारा था, चारों तरफ तालाब है, बेला ताल का मतलब आप समझ सकते हो, तालाब। और सब ठंडा का मतलब होता है 7 मंजिला, जो कि ये बादल महल है। और जैसे ही हम ऊपर चलेंगे तो कैमरामैन से दिखा दें कि ऊपर के दृश्य कैसे पत्थर और आराम से और जैसे एक के ऊपर एक रखा हुआ है। देख लीजिए, चारों तरफ दिखा दें कैमरा में। ये छत एक बहुत ही खतरनाक छत है। ये छत देख कैमरामैन के द्वारा ये छत दिखा दीजिए, जो ऊपर आ चुके हैं हम सबसे टॉप फ्लोर पर बादल महल के टॉप फ्लोर पर खड़े हुए हैं हम, जो कि बहुत ही खतरनाक है। देखिए दीवार और छत टूट चुकी है, यहाँ पे आना वर्जित है, बच के आना ले। और जैसे ही हम पीछे की ओर आते हैं तो ये देख लीजिए, चारों तरफ दरवाज़ा छोटी छोटी खिड़कियों में खुला हुआ है। और पीछे का दिखा दीजिए, पीछे ये है, देखिए आप जहाँ तक देखेंगे, और कितनी ऊंचाई और खलाई से ये महल कितना ऊंचा है, इसीलिए इसे सप्तखंडा महल बोलते हैं।
अगर यहाँ से कोई व्यक्ति गिर जाए तो पता नहीं पड़ेगा कहाँ चला गया, कैसा क्या है। ये इसकी एक कहानी और बादल महल की। ऐसा माना जाता है, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इसमें इतना खजाना है कि आज के समय में भारत की जितनी भी गरीबी है वो सब दूर हो सकती है, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। उस समय में राजा छत्रसाल जगह जगह से अपना शासन किया करते, हर जगह अटैक और सोना चांदी यहीं पे उन्होंने एकत्रित किया अंदर। लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोग आते हैं उस खजाने के लिए, लेकिन वो खजाना उन्हें मिलता नहीं है। और हाँ, जिस लोगों को वो खजाना मिला है तो उसको उसने यूज नहीं कर पाया। यहाँ के लोग बताते हैं क्या सच्चाई है क्या हकीकत है वो तो आपको पता पड़ जाएगा देखने में। यहाँ पे जो आते हैं उन्होंने निकाला है वो सोना चांदी, लेकिन वो सोना चांदी उन्हें नहीं मिला। और ऐसा माना जाता है वो सोना चांदी मिला भी है तो उनकी आंख ब्लाइंडनेस हो गई, मतलब अंधेरा सा छा गया, और वहाँ से फिर वो लोग चले गए। क्योंकि वहाँ यहाँ से माना जाता है कि उसकी रक्षा एक 25-20 फुट वाला सांप लाल रंग का यहाँ पे उसकी रक्षा करता है, खजाने की भंडार, सोना चांदी की भंडार की, ऐसा माना जाता है यहाँ पे। अब 400 वर्ष पुराना है तो ये तो माना जाएगा कि महाराजा छत्रसाल के पास सोना चांदी तो होगा है, हाँ, लेकिन जितना भी हो वो लेकिन हो है ज़रूर, ये माना जाता है। और यहाँ के स्थानीय लोग ये भी बताते हैं जो सामने ये क्या बोलते हैं टंकी है, यहाँ पे काम चल रहा था टंकी का, तो उस टंकी की खुदाई कर रही, तो उस टाइम वहाँ पे सोना मिला उसे खुदाई करने पर, और वो सोना लेके वहाँ से उसने काम भी छोड़ दिया और चला गया, उसने ठेका बंद कर दिया था, ऐसा माना जाता है। वो बताते हैं यहाँ के लोग, क्या हकीकत है वो तो गांव के आसपास के लोग ही बताते हैं, उन्हीं के द्वारा हमें जो मिलता है हम आपको दिखाते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आपको लाइक कमेंट और शेयर करें और देख के बताएं।